डिफ़ॉल्ट टारगेट कौन सा है ये चेक कर रहे हैं हम लोग। उसके लिए कमांड है सिस्टम सीटीएल गेट डिफ़ॉल्ट। देखिए फिर से कमांड एंटर कर रहा हूँ, सिस्टम सीटीएल गेट हाइफन डिफ़ॉल्ट से हमें पता चलेगा कि हम लोग कौन सा टारगेट में है। तो इधर मल्टी यूज़र डॉट टारगेट है। अगर मुझे टारगेट चेंज करना है तो उसके लिए कमांड है सिस्टम सीटीएल सेट डिफ़ॉल्ट ग्राफिकल। हम लोग ग्राफिकल डॉट टारगेट सेट कर रहे हैं, अभी मुझे ग्राफिक चाहिए, एंटर कर रहा हूँ। लेकिन ये जो टारगेट मैंने जो सेट किया है ये रिबूट के बाद ही, मतलब जैसे मैं मशीन रिबूट लूँगा उसके बाद ही अप्लाई होगा। अगर रिबूट नहीं लेना है तो उसके लिए मुझे कमांड एंटर करना पड़ेगा सिस्टम सीटीएल आइसोलेट ग्राफिकल डॉट टारगेट। अभी मुझे रिबूट लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं एंटर करूँगा मैं ग्राफिक में चला जाऊँगा। थोड़ा टाइम लेगा लेकिन ये आ जाएगा। देखो ठीक है, तो ग्राफिक्स से हम लोगों ने लॉगिन किया। अभी टर्मिनल स्टार्ट कर रहा हूँ इधर में। अगर एक स्पेसिफिक सर्विस, जैसे कि अगर एक सर्विस है आपको ऐसा लग रहा है कि ये कोई स्टार्ट नहीं करना चाहिए या स्टॉप नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए देखो जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग एसएच का सर्विस लेते हैं, स्टेटस चेक करते हैं एक बार SSHD, तो ये रनिंग बता रहा है। तो एक काम करते हैं हम लोग, देखो इसे हम लोग स्टॉप करते हैं, स्टॉप SSHD, स्टेटस चेक करते हैं अभी। ठीक है, तो ये इधर इनएक्टिव बता रहा है अभी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सर्विस कोई स्टार्ट नहीं करना चाहिए तो मुझे इधर कमांड सेट करना पड़ेगा SSHD के लिए सिस्टम सीटीएल मास्क। तो देखो जैसे अभी मैं सिस्टम सीटीएल रिस्टार्ट SSHD कर रहा हूँ, ये बोल रहा है कि फेल टू रिस्टार्ट SSD सर्विस, SSD सर्विस इज मास्क। और अगर सर्विस आपको स्टार्ट करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मास्क की जगह अनमास्क। इसके बाद मैं सर्विस को रिस्टार्ट कर रहा हूँ, अभी कर पा रहा हूँ। स्टेटस चेक करते हैं। ठीक है, तो अभी ये रनिंग बता रहा है। फिर से एक बार दिखाता हूँ मैं, अभी सर्विस स्टार्ट है, सिस्टम सीटीएल स्टेटस SSHD रनिंग है सर्विस। अभी रनिंग सर्विस के ऊपर हम लोगों ने मास्क लगाया। रिस्टार्ट कर रहा हूँ सर्विस, देखो सर्विस अभी रिस्टार्ट भी नहीं हो रहा है। आपको अगर चेक करना है मास्क सर्विस तो उसके लिए कमांड है सिस्टम सीटीएल लिस्ट यूनिट फाइल्स। इधर आप ऐसे सर्विस चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो SSHD के लिए ये मैंने फ़ोन का साइज़ बढ़ाया था, इसकी वजह से थोड़ा फिर से देखो ये इधर दिख रहा है SSHD सर्विस मास्क बता रहा है। ठीक है, अगर आपको
सर्विस स्टॉप करनी है तो कमांड है systemctl स्टॉप सर्विस का नाम, जो भी सर्विस रहेगा वो सर्विस का नाम। अगर आपको सर्विस फिर से इसका स्टेटस चेक करना है तो systemctl स्टेटस कमांड से चेक कर सकते हैं, जैसे कि स्टेटस सर्विस का नाम। तो यह अभी इनएक्टिव बता रहा है, एक्टिव इनएक्टिव डेट। स्टार्ट करना है तो स्टार्ट, स्पेलिंग गलत हुआ, स्पेस। अभी ये मास्क बता रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी इधर पहले अनमास्क करना पड़ेगा जो अभी हम लोगों ने सेट किया था। इसके बाद सर्विस को स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टेटस चेक कर रहे हैं, रनिंग बता रहा है। अगर आपको स्टार्ट, जैसे हम लोगों ने अभी स्टॉप स्टार्ट किया, आपको ये अलग अलग कमांड से नहीं करना है तो आप इधर रिस्टार्ट सेट कर सकते हो, तो ये सर्विस को स्टॉप करके फिर से स्टार्ट करेगा। और एक है इधर रिस्टार्ट की जगह रिलोड। ये दोनों में फ़र्क क्या है, तो इसमें ये फ़र्क है कि जैसे कि रिस्टार्ट में क्या होता है, आपका सर्विस स्टॉप होके फिर से स्टार्ट होता है। तो आपका अगर सर्वर, अगर लाइव सर्वर है तो उधर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और आप लोगों ने अगर कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर, सर्वर के स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर, जैसे एसएसएच का कॉन्फ़िगरेशन फाइल है etc sshd कॉन्फ़िगरेशन फाइल, इसके अंदर कुछ चेंजेस किया आप लोगों ने, और आपको अगर रिस्टार्ट नहीं करना है तो वो टाइम पे आप रिलोड कर सकते हो। तो रिलोड का मतलब क्या है कि वो स्टॉप करके स्टार्ट नहीं करेगा, लेकिन एसएसएच के फाइल को, एसएसएच के कॉन्फ़िगरेशन फाइल को वो रीड करेगा फिर से। तो इसीलिए लाइव सर्वर रहेगा, उधर आप लोग रिलोड का यूज़ कर सकते हो। रिबूट के बाद भी चलना चाहिए, वो टाइम पे आप इनेबल systemctl इनेबल सर्विस नेम, तो ये अभी रिबूट के बाद भी चलेगा। डिसेबल कर दोगे तो ये रिबूट के बाद नहीं चलेगा। देखो फिर से इसे मैं इनेबल कर रहा हूँ, ठीक है। और एक मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, देखो इधर जैसे कि systemctl शो ssh d डॉट सर्विस -p, कोई भी सर्विसेज के साथ अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट सर्विस रहेगा वो आपको चेक करने का रहेगा, तो उसके लिए कमांड है -p कॉन्फ्लिक्ट्स। तो इसके साथ शटडाउन डॉट टारगेट कॉन्फ्लिक्ट। अगर आपको चेक करना है वॉन्ट्स, तो ये वॉन्ट्स पता चल रहा है इधर। रिक्वायर अगर आपको चेक करना है तो रिक्वायर्स में आपको पता चलेगा कि इसके साथ कौन कौन से सर्विसेज रिक्वायर्ड में आते हैं। आपको स्पेसिफिक सर्विस के साथ ये सर्विस के लिए कौन कौन सी डिपेंडेंसीज है ये चेक करनी है, तो उसके लिए कमांड है लिस्ट डिपेंडेंसीज। तो ये बताएगा कि एसएसएचडी सर्विसेज के लिए कितने डिपेंडेंसीज है, मतलब एसएसएचडी सर्विस के पहले कौन कौन से सर्विसेज
की ज़रूरत है इधर, ये बताएगा। तो ये SSHD सर्विसेज की डिपेंडेंसीज है। जैसे कि अगर आपको चेक करना है कि ग्राफिकल डॉट टारगेट के लिए कौन कौन सी डिपेंडेंसीज है, तो उसके लिए गलत कमांड एंटर किया मैंने, ग्राफिकल डॉट टारगेट। तो ये ग्राफिकल डॉट टारगेट की डिपेंडेंसी बता रहा है। वैसे ही आप मल्टी यूज़र डॉट टारगेट के लिए देखोगे तो इधर आपको मल्टी यूज़र डॉट टारगेट के लिए पता चलेगी। सिस्टम, देखो और एक कमांड देखें हम लोग इधर अभी, सिस्टम सीटीएल। सबसे पहले एक काम करता हूँ मैं इधर, सिस्टम सीटीएल डिसेबल SSHD, ये सर्विस मैंने डिसेबल कर दिया अभी, मतलब रिबूट के बाद स्टार्ट नहीं होगा। स्टेटस चेक कर रहे हैं इधर हम लोग, ठीक है। तो ये रनिंग बता रहा है, लेकिन लोडेड में इधर ये सर्विस डिसेबल बता रहा है। तो कमांड यूज कर रहे हैं हम लोग, सिस्टम सीटीएल लिस्ट यूनिट फाइल्स। एंटर कर रहा हूँ अभी मैं, देखो अभी SSH सर्च कर रहा हूँ, तो देखो इधर क्या दिख रहा है, ये डिसेबल है करके। देखो ध्यान देना, सिस्टम सीटीएल लिस्ट यूनिट फाइल्स में ये क्या बता रहा है कि कोई सर्विस डिसेबल है या इनेबल है। लेकिन वही अगर मैं इधर यूज कर रहा हूँ लिस्ट यूनिट्स और एंटर कर रहा हूँ और SSHD सर्च कर रहा हूँ, तो ये इधर रनिंग बता रहा है। तो क्या अभी करंटली रनिंग कौन कौन सी सर्विसेज हैं, ये बताने का काम किसका है, सिस्टम सीटीएल लिस्ट यूनिट्स का। और सिस्टम सीटीएल लिस्ट यूनिट फाइल्स क्या बता रहा है कि कौन सी सर्विसेज इनेबल है और डिसेबल है। इसके साथ आप और एक इधर फ्लैग यूज कर सकते हो। तो कौन कौन से टारगेट इधर ये आपको बताएगा, देखो कौन कौन से टारगेट्स इधर इनेबल है, स्टैटिक मोड में डिसेबल है, ये आपको इधर पता चल रहा है।